हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 में 9 में ये दोनों के लिए है ये। बट स्पेशली हम लोग क्लास 10th वाले के लिए करा रहे हैं क्योंकि आपके डिफरेंट मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्व करने का। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से या आचार्य फार्मूला से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके। सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए आपको एक लॉजिक होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये वाले टर्म कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर ये टर्म 0 हो जाएंगे मतलब क्या हो गया, पावर जो है वो 2, ये 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन पावर 1 हो जाएगा। तो मेक श्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ द इक्वेशन या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, इसके 2। ठीक है, सो मैक्सिमम पावर अगर 1 हो जाएगा, अगर a इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो पावर कैसे हो जाएंगे 1, तो क्या बन जाएंगे, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। ये देखिए, आपको आपके एग्जाम में आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चेक करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या जरूरी है, आपको ऐसे इक्वेशन हो सकता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, देखिए यहाँ पे चेकआउट करना है a नॉट इक्वल्स टू 0, सो ये क्या हो गया, a नॉट इक्वल्स टू 0 है। ऐसा भी हो सकता है 2x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा नहीं है कि bx नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, देखिए 2x² माइनस 0x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपका a वाला जो टर्म है a नॉट इक्वल्स 0, मतलब ax² जो होता है ये होना चाहिए, मतलब इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो 2 होना जरूरी है। ये ध्यान दीजिए। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि पावर, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इक्वेशन है, उसका मैक्सिमम डिग्री कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x का 2 वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलता है, x का 2 वैल्यू निकलता है। आप लोगों ने पढ़ा है अल्फा बीटा निकालना इससे पहले वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपको x का 2 वैल्यू निकालना है, अल्फा एंड बीटा। कैसे निकालोगे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए 3 मेथड है, देखिए यहाँ पे। अब ये तीनों मेथड हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में तीनों के तीनों मेथड है। पहला बोला है फैक्टराइजिंग इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, और सिंपली फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, और बहुत को इसको मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म वाले को स्प्लिट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे दूसरा एक और मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम ही दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को जो बनाए हैं उनका नाम है श्रीधर आचार्य। इसको श्रीधर आचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो श्रीधर आचार्य फार्मूला से सॉल्व नहीं होता है, बट कुछ ऐसे इक्वेशन है जो क्या होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो पाएंगे, या तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं होंगे। हम लोग इसको सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला होता है। तो श्रीधर आचार्य फार्मूला हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड, या तो भी बोल सकते हो आप मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट इज द बेस्ट मेथड, सबसे इजी मेथड है, कोई भी कर सकता है। यही मेथड आप लोग हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि श्रीधर आचार्य फार्मूला अप्लीकेबल है सभी जगह पे, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, पहले आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, या तो फैक्टराइजिंग इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स। शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारा मेथड अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स
टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस स्कूल में ना या जनरली आपके जो टीचर्स होते हैं, मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, आपको सीधे समझा जाते हैं कि ऐसे करके सॉल्व कर लो। बट एक्चुअली जर क्या है, किस किस स्टेप में कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो हमको समझना जरूरी है। पहले बोला गया स्टेप्स बोला गया है। पहला स्टेप 1 में देखिए मल्टीप्लाई ए एंड सी। ए मतलब क्या है, देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा ए सी के टर्म में, दैट इज 2। अगर यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, 2 2 जा 4 होगा। ओके चलिए साथ साथ में पहले हम लोग स्टेप 1 एक एक स्टेप करते हैं। स्टेप 1 ने बोला आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए और सी को। तो देखिए कि यहाँ पे इक्वेशन है 12x² - 2x - 4 = 0। हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए सी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 × 4 48। चलिए मल्टीप्लाई हमने कर लिया, हमारा वैल्यू आया 48। स्टेप 2 क्या बोलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए सी और ए एंड सी सेपरेटली। आप एक और इसमें आप स्मार्टली मेथड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अदर ए और सी को मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या करो, ए सी का जो वैल्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। चलिए करते हैं हम लोग, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या क्या वैल्यू है देखिए, 2, 2, 2, 1 2 3 4 2 and 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में 2 2 2 3 ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, किसके, 48 के। आप जनरली अलग अलग भी कर सकते हैं, 12 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 4 का अलग करेंगे, बाद में आपको इतना ही मिलेगा। सो बेटर हमारे लिए क्या हो सकता है, देखिए मैं थोड़ा सा आराम समझाता हूँ, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम 12 का अलग से फैक्टर कर सकते हैं। सो 2 करेंगे तो 6 आएगा, और 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 4 का अलग से कर देंगे तो 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। देखिए यहाँ पे भी क्या क्या आया, 1 2 3 4 एंड 3, 1 2 3 4 एंड 3। अब देखिए बेस्ट ट्रिक क्या हो गया यहाँ पे, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई कर, छोटे नंबर तो मल्टीप्लाई आसानी से कर लोगे, लेकिन जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं 100 200 150 वगैरह वगैरह, तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देन उसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। सो क्या है, लॉजिकली आप क्या करो, ए को और सी को दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लो और उसके सारे नंबर्स को क्या करो, लिख लो। ओके स्टेप 2 ये कंप्लीट। आपकी मर्जी, ए सी को मल्टीप्लाई करके करिए या तो फिर ए और सी को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स कीजिए, दोनों चलेगा। मेरा कहना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ए और सी दोनों को अलग अलग, जैसे ये किया गया है, ये ए है और ये सी है, इन दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टर्स कीजिए और जो जो प्राइम नंबर्स आए उनको एक साथ लिख लीजिए। स्टेप 1 आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। ओके नाउ स्टेप 3 क्या कहता है, अरेंज द नंबर्स इन 2 ग्रुप्स, लेट x एंड y। अब ये जो नंबर है, 5 नंबर आपने प्राइम नंबर्स निकाले, इनको 2 ग्रुप में अरेंज करने हैं। Multiply them and make sure that after addition or subtraction, देखिए एडिशन x और y को ऐड कीजिए, x y को माइनस कीजिए, विल गिव b। अब हमारा क्या है मोटो कि हम मिडिल वाले जो वैल्यू है दैट इज, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको -2 लाना है। कैसे, इन 5 नंबर्स को ऐसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है ताकि उन ग्रुप्स के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलना चाहिए ये -2। अब देखिए मैं 2 ग्रुप बनाता हूं, एक लेते हैं हम लोग x और एक लेते हैं हम लोग y। अब देखिए हम लोग एक x ग्रुप में 2 2 एंड 2 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, और दूसरे ग्रुप में लेते हैं 2 3 3 2 जा 6। अब देखिए x और y को प्लस करिए, क्या बोला है आपको, देखिए यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 + 6 कितना हो जाता है, 14। सो -2 आया, नहीं आया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। हम लोग क्या ले लें, देखिए x - y करता हूं मैं, तो x - y करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 8 - 6 = आ गया 2। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा 2 तो आ गया, लेकिन साइन क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर्स आने से नहीं होगा, उसके साइन भी सेम होने चाहिए। हम क्या कर सकते, देखिए अगर मैं 8 को निगेटिव लूं और 6 को पॉजिटिव लूं तो कितना मिलेगा मुझे वैल्यू, -2 मिलेगा। तो हमारा जो मेन काम था, मेन मोटो क्या था हमारा, कि b फाइंड आउट करना, हमने b फाइंड आउट कर लिया इस तरह से। ओके इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिखूंगा यहाँ पे -8x + 6x
इनको बस प्लस करूंगा तो क्या होगा -2x। देखिए x के टर्म में हमारा आ गया। अब हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या लिखना है, पहला टर्म एज इट इज जैसा था वैसे ही। अब दूसरे टर्म के जगह पे हमने क्या लिखना है 8x प्लस 6x, और फिर थर्ड टर्म वैसे के वैसे ही रह गया। अब ये देखिए ये जो हुआ इनको सॉल्व करने से ये मिला, इसीलिए इसका नाम दिया गया है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल वाले जो टर्म थे उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया, बांट दिया। यही अगर एक बार आपने ये कर लिया, आपको ये आ गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करना। अब देखिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप। अब इन दोनों नंबर्स में से जो कॉमन है, यहां पे देखिए x कॉमन है और 4 के टेबल में आता है 12 भी और 8 भी। सो 4x हम ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 4x हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या, जब 4 3 जा 12 तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और x x स्क्वायर तो x आ गया। ओके, साइन माइनस है, माइनस दे दीजिए यहाँ पे, 4 2 जा 8 होता है और x ऑलरेडी निकल चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्या बच गया हमारा यहाँ पे 3x - 2। ओके, अब इस टर्म में आता है, इसमें क्या है, साइन जो रहेगा यहाँ पे वही साइन ले लीजिए आप। यहाँ पे कितना होगा कॉमन, 2 कॉमन होगा, 2 के टेबल में 6 और 4 दोनों आता है, 2 निकाल दिया, 2 3 जा 6 और x तो रहेगा, और 2 2 जा 4 = 0। अब एक और चीज ध्यान देना है, अगर आप इस पोजीशन पे, ये वाले पोजीशन पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपको यहाँ पे जब कॉमन निकालोगे तो ये साइन में प्रॉब्लम आ जाएगा, अलग अलग साइन आ जाएगा। अगर साइन, ये भी ध्यान देना है कि ये दोनों जब कॉमन निकालेंगे तो ये जो कॉमन वाले पोर्शन है, ये पोर्शन कैसे होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि अब फिर एक स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन वाले पार्ट है उसको बाहर निकाल देने हैं। तो क्या कॉमन वाला पार्ट है, देखिए 3x - 2। सो 3x - 2 हमने बाहर निकाल दिया। बचा क्या, देखिए ब्रैकेट ओपन करने, बचा 4x और यहां बच गया 2। सो ये हमने 2 लिया = 0। अब देखिए ये हो गया 2 लीनियर फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स, हो गया कन्वर्ट। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि मिडिल वाले टर्म स्प्लिट हो जाते हैं। और इसको सिंपली बोलते हैं फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने ये जो सॉल्व किया वो फैक्टराइजेशन करके हमने सॉल्व किया। ओके, अब इस तरह से यहां तो हमने अभी तक फैक्टर कर लिया है, अभी हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। सो रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 3x - 2 = 0, क्योंकि ये फैक्टर 0 के बराबर है, और 4x + 2 = 0, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है। सो इंप्लाइज दैट क्या होगा, 3x = हो गया 2, देयरफॉर x = क्या आ जाएगा 2/3। एक निकल गया, इसको अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे फिर 4x = -2, सो x = क्या हो जाएगा -2/4, दैट इज -1/2। सो x का एक वैल्यू यहाँ पे निकला और x का एक वैल्यू यहाँ पे निकला। सो इस तरह से हम लोग क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्लास 9 वालों के लिए होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। वहाँ पे इक्वेशन नहीं रहते हैं, क्या रहते हैं, आपको पॉलिनोमियल्स देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जब वहाँ पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब ये पॉलिनोमियल्स के साइड में = का साइन लेके दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आ जाता है, तब यही चीज क्या फॉर्म में आ जाता है, इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है। सो ये था स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा काम होता है a और c को मल्टीप्लाई करो। अगर आपको आइडिया है तो मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हो, क्या करना होता है, सीधा आप चले आइए यहाँ पे स्टेप 2 में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ AC, मल्टीप्लाई कर लियो तो AC करो, अगर नहीं किए हो तो क्या करो, A और C को सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे देखिए किया था, और बाद में मैंने A और C को किया, दोनों से क्या निकला, हमारा प्राइम नंबर सेम निकलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर्स सेम आएंगे, कोई अलग नहीं आने वाला। सो बेस्ट आपके लिए होगा कि सीधा A और C का प्राइम फैक्टर करो अलग अलग, और नंबर्स को कलेक्ट करो। देन क्या बोला है, अरेंज द नंबर्स इन द 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में नंबर अरेंज की। देखिए हमने एक x और एक y, दो अलग अलग नंबर लिए, और यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए।
यहीं से जितने नंबर है उतने, ना तो यहाँ से नंबर आप छोड़ सकते हो, ध्यान दीजिए, यहाँ से एक नंबर भी ना तो छोड़ सकते हो ना एक्स्ट्रा ले सकते हो, जितने नंबर्स है सारे को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर डाल करके बी ला दिया, नहीं चलेगा। आपको एक और चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती कि दूसरे नंबर लेके -2 तो ला लेते हैं, वो बोलते हैं सर मैंने तो -2 ला लिया, लेकिन मेक श्योर कि आपने -2 सही लाया गलत लाया वो कौन बताएगा आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 × 6 तो कितने आने चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आता उतने आने चाहिए। सो 48 हुआ और ये 12 4 जा कितना होता है 48। सो ये भी एक चेकिंग करने का तरीका है कि आपने जो स्प्लिट किया जो नंबर्स लिए उससे तो आपके बी आ गए, लेकिन क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा वो आया या नहीं आया, ये भी आप चेक करोगे। अगर ये आ जाता है इनको मल्टीप्लाई करने से, ये दो मल्टीप्लाई करने से नंबर, बी को जो स्प्लिट किया जो वैल्यू आए थे दो उनको मल्टीप्लाई करने से ए सी के बराबर अगर हो जाए तो क्या बोलेंगे, या यू कैन से दैट, यहां पे आप बोल सकते हो x × y शुड इक्वल्स टू a × c। ये एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, ये आप चेक कर लीजिए। x y जो दो वैल्यू निकाला था हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद a और c को मल्टीप्लाई करो और वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया था 100% सही है, गलत नहीं होने वाला है। ओके, सो ये था आपका स्टेप्स। अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने में। चलिए आगे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर वर्ड दिया रहता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, वहां से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करना वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए कुछ स्टेटमेंट लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन के पास और जीवंती के पास, दोनों के पास सम करके कितने मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉसेस 5 मार्बल्स, दोनों 5-5 मार्बल्स लॉस कर दिए, टूट गया, ब्रेक हो गया, कुछ भी गुम हो गया, जैसे भी करके। सो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द numbers of marble they now have is 125. now have इसका मतलब क्या हो गया, after losing the 5 marbles they have the number of marbles, if you multiply them we get the value which is equals to 124. okay, so we would like to find out how many marbles they had to start with. सो आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों के पास में स्टार्टिंग में जो मार्बल्स थे वो कितने थे। ओके, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये जॉन कितने मार्बल्स है उसके पास, जॉन के पास में मान लीजिए आप x मार्बल्स है। कितने मार्बल्स आपने मान लिया कि जॉन के पास में x मार्बल्स है और जॉन और जीवंती के पास मिला के 45 मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास जो मार्बल्स होंगे, शॉर्ट में मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं ज्यादा, जीवंती के पास जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे 45 माइनस x। टोटल कितने थे 45, उसमें से जॉन के पास x है, सो जीवंती के पास कितने बच जाएंगे आपका 45 माइनस x। अब देखिए आफ्टर losing 5 marbles, after loss of 5 marbles, so दोनों 5-5 मार्बल लॉस कर दिए। सो नाउ जॉन के पास कितने हो जाएंगे, बचेंगे मार्बल, सो उसके पास थे x, उसमें से 5 अब उसने लॉस कर दिया। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स है, x माइनस 5, तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती भी 5 मार्बल लॉस की है, सो x माइनस 5 माइनस 45 माइनस x माइनस 5। सो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 40 माइनस x। ये दो 5 मार्बल लॉस करने के बाद इतने हैं। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ हैव इज कितना उसके पास है 124। सो प्रोडक्ट कितने हैं दोनों का 124।
किन के प्रोडक्ट है, जीवंती के पास जो जितना मार्बल्स है और जॉन के पास। तो जॉन का मार्बल कितना है 40 माइनस एक्स और जीवंती के पास मार्बल कितने हैं x माइनस 5। ये टोटल मिला के है 124। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपके बुक में अगर आप एनसीईआरटी की ओर जाओगे तो वहां पे सिर्फ बोला है कि इतना आप फाइंड आउट करके दिखाओ। ये तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, बट हमें इसको भी इंक्लूड करना है यहाँ। इसका मतलब क्या है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है और पहले तो क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करना, बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लाई करने भी नहीं आता है। तो आप ध्यान से दीजिए, एक एक चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर को लीजिए, बहुत सिंपल होता है। पहले नंबर को लीजिए, दूसरे नंबर को एज इट इज लिख दीजिए। मैं यहाँ पे सभी चीजें पावर पैक दे रहा हूं आपको, सब चीज समझा दे रहा हूं एक बार में। फिर दूसरे नंबर को साइन के साथ लिख दीजिए और दूसरे टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, दूसरे फैक्टर को। और यहाँ रह गया 124। ओके डन। अब सिंपली क्या करना होता है, देखिए जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। सो 40 इंटू एक्स 40x माइनस 40 इंटू 5 2200। ओके, सिमिलरली इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x। तो यहाँ पे प्लस 5 इक्वल्स टू 124। अब क्या करना है, आपको अरेंज करना है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, सो माइनस एक्स स्क्वायर रखिए, देन 40 और ये 5, 40 प्लस 45x माइनस 200, फिर इसको भी इधर लेके जाइए, माइनस 124 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब फिर क्या करिए, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एंड देन माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 324 इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि यहाँ पे सर माइनस साइन जो है प्रॉब्लम आता है, तो आप इसे कॉमन निकाल लीजिए। सो क्या निकालो, माइनस कॉमन निकालते तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। निकाले माइनस को, अगर इधर लेके आते हो तो क्या 0 के साथ माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा इक्वेशन जो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि कितने थे मार्बल्स जॉन के पास और कितने थे मार्बल्स जीवंती के पास। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म कर, देखिए स्टेटमेंट से, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो क्या करता है, कुछ टॉयज प्रोड्यूस करता है। कंडीशन क्या बोला है, किस तरह से करता है वो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, एक टॉयज का जो कॉस्ट होगा इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन में जितना वो टॉयज प्रोड्यूस करता है, एक टॉयज का कॉस्ट होगा, उसमें से 55 आप माइनस कर दोगे तो। ओके, अब बोला है ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या है, 750 रुपए है। सो वी लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन द डे। तो कितने टॉयज प्रोड्यूस करना है, सो आप कर लो, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। एक दिन में कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ अ टॉय कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्या बताया कॉस्ट, कि जितने प्रोड्यूस करोगे उसमें से 55 माइनस करो। सो हम एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उसमें से 55 माइनस कर देंगे। सो इतने रुपीस क्या हो जाएंगे, एक टॉयज का कॉस्ट होगा। ओके, अब बोला है कंडीशन बोला है ऑन अ पार्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट कितना है, देखिए टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू है 750 रुपया
एक दिन में जितने प्रोड्यूस होते हैं वो। तो एक दिन में कितने प्रोड्यूस होते हैं? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एक्स होते हैं, और एक टॉयस कॉस्ट और टॉयस, एक टॉयस का कॉस्ट इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, राइट। सो एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दीजिएगा या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो जैसे यूज करना लिखिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल्स टू 750। सो ये हमारा कंडीशन अप्लाई हमने कर दिया। अब इसको क्या कर लिया, अब सॉल्व कर लीजिए। सो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया मैंने आप लोगों को। देन x इंटू 55 क्या हो जाएगा, माइनस 55, x इक्वल्स टू 750। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपका काम है इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में अगर आपको डाउट होता है, पहले वाले एग्जाम्पल भी, दूसरे वाले एग्जाम्पल भी, अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसका एक अलग सा वीडियो बना दूंगा सोल्यूशन के साथ में। सो जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा लॉजिक, हमारा ट्रिक, हमारा तरीका आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।